गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो ये कौन सा है? पहला ऑप्शन है कच्छप, दूसरा मत्स्य, तीसरा है वराह, चौथा निसृंग। तो ये आपका पूछा गया यूडीए 2010, यूपी यूडीए 2010 मेंस में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वराह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा है इंद्रप्रस्थ, तीसरा है अवंतिका, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो नाम क्या है उसका? अवंतिका। ये भी आपका देखिए एमपी पीसीएस में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? पहला आपका अंगुत्तर निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा खुद्दक निकाय, चौथा है दीर्घ निकाय। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? अंगुत्तर निकाय। ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इससे 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका आंसर जो होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। पहला है कलिंग शिलालेख, दूसरा अशोक का गिरनार शिलालेख, तीसरा है रुद्रदामन का जूना शिलालेख, चौथा है आपका अशोक का सोपरा शिलालेख। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी पार्ट होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है गौतम बुद्ध और चौथा है आपका अशोक। ये भी देखिए आपका 3 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो किसने बनवाया था? अशोक ने। कहाँ पे है ये सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पहला है बुहलर, दूसरा है रॉबर्ट सेवेल, तीसरा है जेम्स प्रिंसेप, चौथा है कार्डिंगटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी पार्ट होगा, जेम्स प्रिंसेप ने उनके शिलालेख को पढ़ा था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को ए कनिंघम, एच दानी, ब्यूलर और चौथा आपका जेम्स प्रिंसेप। तो ये भी आपका देखिए यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में 2008 में पूछा गया और बिहार पीसीएस में पूछा गया। तो इसको कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। डी पार्ट सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। पहला वैशाली, दूसरा है नालंदा, तीसरा है तक्षशिला, चौथा है उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला। सी पार्ट सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा इंद्रप्रस्थ, तीसरा अवंतिका, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला था, अवंतिका था। ठीक है, सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। पहला है अहिच्छत्र, दूसरा हस्तिनापुर, तीसरा है काम्पिल्य, चौथा है नैमिषारण। तो डी पार्ट सही हो जाएगा। डी पार्ट सही। नैमिषारण कहाँ पे है? सीतापुर में।
कहाँ पे है? सीतापुर में। लखनऊ के बगल का डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, वहीं पे नैमिषारण्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? पहला है चारवाक ने, दूसरा गौतम ने, तीसरा कपिल ने, चौथा है जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने। बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? पहला है पतंजलि, दूसरा है गौतम, तीसरा है जैमिनी, चौथा है शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ए पार्ट सही है। इनकी फेमस बुक कौन है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम ने, दूसरा है घटोत्कच ने, तीसरा है समुद्रगुप्त ने, चौथा आपका श्रीगुप्त ने। तो किस शासक ने सिक्के जारी किया था? ये आपका ए पार्ट सही है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया? पहला करसार्पण, दूसरा है दिनार, तीसरा है रूपक, चौथा निष्क। तो इसमें क्या नाम दिया गया? रजत मुद्राओं को रूपक कहा गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन गुप्तकाल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो पहला है सौमिल, दूसरा है शूद्रक, तीसरा है शौनक, चौथा आपका सुश्रुत। तो सुश्रुत ने किसके लिए जाने जाते थे? अपनी आयुर्विज्ञान विषय के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा अशोक महान, चौथा है समुद्रगुप्त। इसमें देखिए ये 3 परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपी PCS 1990, छत्तीसगढ़ 2005, यूपी लोअर 2009 में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा डी पार्ट सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? पहला है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा प्रवरसेन, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसने किया था? बी पार्ट है आपका, प्रवरसेन प्रथम ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं? पहला है चेदी, दूसरा है कदम्ब, तीसरा है कलिंग, चौथा है हर्यक। तो किससे थे? ए पार्ट, कलिंग के चेदी वंश से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर, दूसरा है वेरा, तीसरा गंधार, चौथा नागर। तो कौन सी शैली है? गंधार। आपका सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पहला जातक, दूसरा मनुस्मृति, तीसरा है याज्ञवल्क्य, चौथा अर्थशास्त्र। तो किसमें है पुनर्विवाह वर्जित? आपका मनुस्मृति में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा है रुद्रदामन, चौथा स्कंदगुप्त। तो किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? पहला है 58, दूसरा 78, तीसरा 320, चौथा 606 ईस्वी। तो शक संवत कब प्रारंभ किया था? 78 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अश्वघोष का समकालीन था? अश्वघोष का पहला है आपका अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा कनिष्क, चौथा हर्षवर्धन। तो कौन से अश्वघोष के? कनिष्क समकालीन थे।